हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक से कम एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। शुरू करते हैं आज की ये क्लास। टॉपिक नंबर 4, नाथ साहित्य। क्वेश्चन नंबर 1, नाथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और मचेंद्र नाथ माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोरखनाथ को नाथ पंथ का मुख्य प्रवर्तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नाथ पंथ इनका समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मच्छेंद्र नाथ इनकी रचना है कौल ज्ञान, कुलानंद ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, गोरखनाथ मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गोरखनाथ की भाषा हिंदी और संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 8, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक माना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, गोरखनाथ की कुल रचना 14 हैं। इनमें से 2 प्रमुख हैं, शबदी और भैरवी बोध। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नाथ साहित्य। भगवान शिव के उपासक नाथ थे। क्वेश्चन नंबर 11, भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया उसी साहित्य को ही नाथ साहित्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ पंथ तथा नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग और योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नाथों की कुल संख्या 9 मानी गई है। नाथ संप्रदाय के 9 गुरुओं को नवनाथ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को बिखराव और इस संप्रदाय के योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। अंत में इसके संस्थापक गोरखनाथ को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन नाथ योगियों में प्रथम नाथ आदिनाथ को माना गया है, जो स्वयं शिव हैं, जिन्होंने हठ योग की विद्या प्रदान की, जो राजयोग की प्राप्ति में सीढ़ी के समान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, शुल्क जी ने इनकी भाषा को खड़ी बोली के लिए राजस्थानी माना है। खड़ी बोली राजस्थानी माना है। क्वेश्चन नंबर 17, नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकीकरण किया। अंत इसके संस्थापक गोरखनाथ ही माने जाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18, नाथों की कुल संख्या 9 मानी गई है। शिव ही आदिनाथ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 12 पंथी। नाथ पंथ की 12 शाखाएं हैं, जिन्हें 12 पंथी कहा जाता है। नाथ पंथ प्राचीन संत संप्रदाय है और नाथ पंथ का उद्धव आदि देव शिव से माना जाता है। नाथ पंथ का मुख्य जो उद्धव है वह शिव से ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नाथ पंथ के 12 पंथ हैं। ये 12 पंथ इस प्रकार से हैं। पहला सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, बंगेश्वर, घृणेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकालेश्वर, काशी और विद्यानाथ, केदारनाथ, रामेश्वर और मल्लिकार्जुन। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।